सभी छात्र तैयार हैं। हम जानेंगे कि राज्य नामक जो संगठन है उसके अमूर्त इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करने या राज्य के कार्य को करने वाले अंग को सरकार कहते हैं, है ना। और सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है या इंसाफ करती है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य भी करती है। ये हम अपने पुस्तक के अध्याय 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में प्रतिदिन लागू करते हैं, ठीक है। सरकार का वह अंग जो कायदे कानून को लागू करता है, क्रियान्वयन करता है और प्रशासन का कार्य करता है, कार्यपालिका कहलाता है, ठीक है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका नियमों, कानूनों, कायदों को लागू करती है, क्रियान्वयन करती है, ठीक है। तो सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का कार्य करता है वह कार्यपालिका कहलाता है ना। कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य भी करती है, जैसे हर संस्था का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में एक प्रिंसिपल या हेड मास्टर होते हैं, अन्य टीचर होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं। तो जो प्रिंसिपल साहब बताते हैं उन नियमों को, कानूनों को हर कर्मचारियों को पालन करना होता है, ठीक है। इसी तरह से महाविद्यालय या हम अन्य सरकारी अस्पताल ले लें, ठीक है। तो हर संस्था में शीर्ष पर कुछ प्रशासनिक अमला होता है जो नियमों और कानूनों को लागू करवाता है। अब हम यहाँ जानेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, पहली राजनीतिक, दूसरी अराजनीतिक। पहली अस्थाई और दूसरी स्थाई, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में हम सरकार के प्रधान, मंत्री, नेता इन लोगों को शामिल किया जाता है। और ये अस्थाई इसलिए कहलाती है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये चुनाव के द्वारा आते हैं जन चुनकर, और ये मतलब इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अभी हमारे राज्य में, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, और उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये कोई तय नहीं है कि आने वाले 5 वर्षों बाद पुनः किस दल की सरकार बनेगी। इसलिए हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि राजनीतिक कार्यपालिका में स्थायी व्यक्ति होते हैं, वे बदलते रहते हैं, ठीक है। और स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका है जिसमें हमारे सिविल सेवक, है ना, और मतलब प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। इनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा निश्चित नियमों के आधार पर निश्चित समय के लिए होती है और उस निश्चित समय से पहले इनको अपने पद से नहीं हटाया जाता। हाँ, कुछ अपवाद है, कभी सस्पेंड या कुछ कार्रवाई के द्वारा इनको पद से पृथक किया जा सकता है, लेकिन सभी कर्मचारियों का एक निश्चित समय तक कार्य करना होता है। तो ये होती है आपकी स्थायी कार्यपालिका। समझ में आया? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे सरकार के प्रधान और नेता लोग शामिल होते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में हमारे कर्मचारी लोग शामिल होते हैं, और दोनों का कार्य कानून को लागू करवाना होता है। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका कोई नीति और पॉलिसी लाती है तो उसको लागू करवाने का कार्य स्थायी कर्मचारियों का या स्थायी कार्यपालिका का होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है। तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। अब संसदीय शासन प्रणाली को भी जानना आवश्यक है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो हम देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से होता है, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, कार्यपालिका का चुनाव कहाँ से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है, ठीक है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, स्वाभाविक है। उसका चुनाव व्यवस्थापिका में से हुआ है, इसलिए व्यवस्थापिका के प्रति वो उत्तरदायी है। उसके बाद
वह अपने कार्य के लिए वह तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। यदि व्यवस्थापिका उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करती है तो कार्यपालिका भंग हो जाती है। ठीक है। और इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, या हम ये कहें दोनों बहुत मित्र मतलब पक्की मित्र होती हैं, दोस्त होती हैं, मतलब अटूट संबंध होता है इनमें। ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया होगा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में उससे होता है। कार्यपालिका अपने कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और वह तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका का विश्वास उसे प्राप्त है। इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। पहला नाम मात्र का प्रधान जो कि राष्ट्रपति होता है, और दूसरा है वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हमको सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, हमको रटना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका का विश्वास उसके साथ है, और इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि केंद्र स्तर पर केंद्र की कार्यपालिका होती है और राज्य स्तर पर राज्य स्तर की कार्यपालिका। केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को लागू करवाने का कार्य करते हैं। और राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। ये राज्यों में कानूनों को लागू करने का कार्य करती हैं। ठीक है। एक का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना है तो दूसरे का राज्य स्तर पर कार्य करना है। ठीक है। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही राज्य में राज्यपाल की। केंद्र में जो स्थान प्रधानमंत्री को होता है वही राज्य में मुख्यमंत्री को होता है। ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो ये NCERT की पुस्तक से ही लिया गया है ये, कि कार्यपालिका के यहाँ 2 प्रकार बताए हैं। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली और दूसरा एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व मतलब जिस कार्यपालिका में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली जिसमें एक ही व्यक्ति के पास कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। नाम से स्पष्ट हो जाता है, जहाँ कार्यपालिका की शक्ति समूह में होती है वो सामूहिक नेतृत्व, और जहाँ एक व्यक्ति में होती है वो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है। अब जो सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। पहली संसदीय, तो संसदीय सरकार में जो शासन का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है ना, और वह विधायिका के बहुमत दल का नेता होता है। मतलब विधायिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है। फिर दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध-अध्यक्षात्मक। ठीक है। अध्यक्षात्मक अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो इसमें जो देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब 2 प्रमुख होते हैं, एक देश का और एक सरकार का। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ कनाडा, फ्रांस, रूस, इटली, जापान में इसी प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। अब हम देखेंगे एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर। तो ये जो शासन प्रणाली होती है वह अध्यक्षात्मक है। इसमें राष्ट्रपति जो होता है वह देश का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है। मतलब एक ही प्रमुख होता है देश और सरकार का। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जनता राष्ट्रपति का चुनाव
करती है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था अमेरिका में है। तो इस प्रकार से आपको कार्यपालिका के प्रकार समझ में आ गए होंगे, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व में दो प्रकार की कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षात्मक, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर जो कार्यपालिका है वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखिए छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। हमको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हमको समझना है। हम यदि समझ के पढ़ेंगे तो वो हमारी स्मृति में स्थायी रहेगा, और रटेंगे तो तत्काल भूल जाएंगे। आगे के वीडियो में हम कार्यपालिका की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ओके।